के मौसम में जब संस्कृति और परंपरा का महाकुंभ सजा तो नोएडा बन गया शाही महफिल का गवाह। सखी मिलन के मंच पर जब रजवाड़ी ठाठ और सखियों का ऐतिहासिक अंदाज दिखा तो हर कोई देखता रह गया। जब इतिहास के पन्नों से निकलकर परंपराएं आधुनिक मंच पर उतरती है तो इतिहास खुद गवाह बनता है। हर साल की तरह इस बार भी सखी मिलन का तीज और राखी एग्जीबिशन बना परंपरा, संस्कृति और सौंदर्य का उत्सव। संगीत की सुर लहरियों और उत्सव के समंदर में डूबकर हर एक शख्स बना एक दिव्य अनुभव का गवाह। जो तीज फंक्शन है इसका पूरे साल शायद इंतज़ार करते हैं, क्योंकि इससे ग्रैंड और इससे सुंदर कुछ भी नहीं होता है। और जितना सुंदर प्लेटफॉर्म हमें मिलता है तो हमारा खुद अंदर से एक हमें एनकरेजमेंट मिलता है कि हाँ, दिस इज़ द प्लेटफॉर्म वेयर कैन वी परफॉर्म फ्रीली। तो थैंक्स टू सखी मिलन फॉर ब्रिंग सो मच क्रिएटिविटी इन आवर लाइफ। सखी मिलन का ये मंच सिर्फ मेलजोल का जरिया नहीं, बल्कि हमारी अनमोल संस्कृति का वो ध्वज है जो हर साल नई बुलंदियों को छू रहा है। महिलाओं के भीतर छिपी प्रतिभा को तराशना और महिला सशक्तिकरण की नई इबारत लिखना ही इस आयोजन की मूल ताकत है। आजकल हमारे विमेन एंटरप्रेन्योर बहुत हैं, हमको उनको बहुत ऊपर उठाना है कि बिकॉज दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब, दे आर हार्ड वर्किंग। तो हमको जहाँ तक आपने देखा होगा यहाँ भी एग्जिबिटर्स जो हमारे मेनली हैं दे आर वुमेन। तो थोड़ा सा ये हमारा है कि और एक अपना कल्चर, हमें अपना कल्चर नहीं खोना है। तो उसके लिए हमारे आपने देखा होगा डांस परफॉर्मेंसेस हम करते हैं, कॉन्टेस्ट करते हैं जिसमें आप ट्रेडिशनल ड्रेस में आते हो। तो ये सारी चीज़ें हम कोशिश करते हैं कि हमारे इंडियन कल्चर से भी जुड़ें सब। बाय गॉड्स ग्रेस ये सखी मिलन आज 10 साल पार कर चुका है और मतलब अक्टूबर में 10 साल का हो जाएगा हमारा ये बेबी। और दिन पे दिन हमें देखने को मिल रहा है कि लोग जुड़ रहे हैं एंड इट इज़ बिकमिंग ब्रांड। इस पर हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे नोएडा से, ग्रेटर नोएडा सभी जगह से आएँ और एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करें। जो हमारे एग्जीबिटर्स हैं उनका मन शॉपिंग करें बहुत सारी आकर और उनका मनोबल बढ़े। इस तरह से एग्जीबिशन का कारण ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जीबिटर्स जुड़ें और प्रोग्राम को हमारे को 4 चांद लगा दें। इस महोत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण रहा वो ऐतिहासिक रैंप वॉक, जहां हर कदम पर आत्मविश्वास और हर अदा में राजपूती आन बान शान झलक रही थी। जब सखियों ने मंच पर पग रखे तो लगा मानो किसी शाही रियासत की रानियां उतर आई हो। प्रतिभा और सौंदर्य के इस महासंगम में जब विजेताओं की ताजपोशी हुई तो पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आप देख रहे हैं सेकंड विनर, फर्स्ट विनर आपके सामने है। मैम, कितना वक्त लगा इसकी तैयारी में? Since 2 months. 2 months. हाँ, I have tried my level best from head to toe to get ready for this performance to copy Alia Bhatt, and it literally took more than 2 months. आपको कितना वक्त लगा? I think the moment it was announced, I took out pictures of Kiara Advani's look from Satya Prem Ki Katha. मुझे हमेशा से उसका look, when the movie came out only, I loved it so much. So मुझे ये गुजराती look create करना था and एक छोटी छोटी एक्सेसरी पे मैंने zoom in करके, it took me 1 month to purchase everything. I was always excited about this ram walks and everything, and I was always inspired by Deepika Padukone. So I was not getting any opportunity, so where I can represent myself and I can recreate
create her look. So thanks to Sakhi Milan team. मतलब ये राजघराना वाली ज्वेलरी है जो राजपूती में पहनी जाती है। रानियां जो पहनती हैं बिल्कुल वैसा ही मैंने उसको रेप्लिकेट किया, ऑर्डर किया, और स्पेशली ये सारी माथा पट्टी, दहार, एवरीथिंग मैंने मतलब पूरा ऑर्डर से बनवाया है। 1 महीना लगा इस पूरी तैयारी में, और सच बताऊं तो मैं शिल्पा शेट्टी की वीडियोस जैसे योगा वीडियोस और बहुत सारी वीडियोस उनकी देखती हूँ, तो कहीं ना कहीं मन में था कि मैं कुछ ऐसा अच्छा करना चाहती हूँ। थैंक्स टू सखी मिलन। त्योहारों की असली रूह अगर कहीं बसती है तो वो हाथों पर रची मेहंदी के इस गहरे रंग में बसती है। सखी मिलन के इस प्रांगण में हर कोने से कला और संस्कृति की खुशबू आ रही है। सखियों के हाथों पर उतरी ये पारंपरिक आकृतियां सिर्फ सुहाग का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये उस अटूट परंपरा को दिखा रही है जो हमारी रग रग में दौड़ती है। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ मेहंदी लगाई जा रही है लाइन से, आप देखिए, और तमाम महिलाएं हाथों में, चूँकि रक्षाबंधन सावन की बात की जाए तो मेहंदी का अपने आप में तीज पर विशेष महत्व होता है, और यहाँ पर तमाम महिलाएं मेहंदी लगवा रही हैं। हम इनसे बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? नेहा अग्रवाल। नेहा अग्रवाल जी, मेहंदी लगवाई जा रही है? हाँ, तीज का टाइम है तो मेहंदी तो बनती है। और ये सखी मिलन में कब से आप आ रही हैं और इस बार का क्या अनुभव है आपका? ये मेरा 2nd ईयर है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सखी मिलन के साथ जुड़ के, और सुपर्णा मैम का जो कॉपरेशन है, जो हमें इसके साथ जोड़ने का जो एक उनका एक्साइटमेंट है, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। बाकी सारे ग्रुप्स भी मैंने ज्वाइन करे हैं, पर दिस इज़ अमेजिंग। एक प्लेटफॉर्म मिलता है जो बहुत अच्छा है, और ये सारी एडिशनल चीज़ें तो और भी ज़्यादा इसको 4 चांद लगा देती हैं। राशिका जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कुछ खास है इस बार? अब की बार स्टॉल्स बढ़ गए हैं और शॉपिंग करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें मिल गई है। तो यहाँ पर देखिए स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, साड़ियों के स्टॉल्स हैं, बाकी वेस्टर्न वेयर के भी स्टॉल्स हैं, आपने फुटवेयर के स्टॉल्स भी देखे हैं, ज्वेलरी के स्टॉल्स भी हैं, यहाँ मेहंदी के स्टॉल्स लगे हुए हैं। तीज और राखी का पर्व हो और बाजार की रौनक ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सजे धजे स्टॉल्स पर ट्रेडिशनल परिधानों, एंटीक ज्वेलरी और सखियों के हाथों से गढ़ी गई राखियों की ऐसी बहार आई कि देखने वाले देखते रह गए। इस बार हम ब्राइडल ट्रूजो के लिए जो आपकी यहीं पे शॉपिंग हो जाए उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आए हैं। कॉट सेट्स, इंडो वेस्टर्न सूट्स, जिससे आपका 1 स्टॉप पे एक ही बार में आपका शॉपिंग हो जाए। और हमने ट्राई करा है कि हमने बजट फ्रेंडली ऑप्शन में काफ़ी रेंज निकाले हैं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट्स की कमी ना हो। जिस भव्य अंदाज में इस आयोजन की शुरुआत हुई, उसका समापन भी उतने ही रंगारंग तरीके से हुआ, लेकिन इस विश्वास के साथ कि अगली बार ये कारवां और भी विराट रूप लेगा। नोएडा से लक्ष्मी उपाध्याय के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।